नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तापस और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल करियर पाथ इंडिया में। अगर आप बैंकिंग सेक्टर में अनुभवी प्रोफेशनल है और एक प्रतिष्ठित सरकारी बैंक के शानदार सैलरी के साथ करियर बनाना चाहते हैं तो आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। आज हम बात करेंगे IDBI बैंक स्पेशलिस्ट ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2026-27 की, जिसका आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। इस वीडियो में मैं अपने आवेदक को तारीख, कुल पद, योग्यता, अनुभव, आयु सीमा, वेतन, चयन प्रक्रिया, आवेदन शुल्क और महत्वपूर्ण दस्तावेजों की पूरी जानकारी आसान भाषा में बताऊंगा, इसलिए वीडियो का अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले जानते हैं इस भर्ती का उद्देश्य। IDBI बैंक देश का प्रमुख बैंकों में से एक है और समय समय पर अनुभवी उम्मीदवार के लिए स्पेशलिस्ट ऑफिसर की भर्ती करता है। इस बार बैंक ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए कुल 31 स्पेशलिस्ट ऑफिसर पदों पर भर्ती निकाली है। इस भर्ती पर केवल अनुभवी उम्मीदवार के लिए है। यदि आपने बैंकिंग, IT, लीगल, इंफ्रास्ट्रक्चर तथा सिक्योरिटी सेक्टर में कार्यरत किया है तो आपके पास एक बेहतरीन अवसर है। अब बात करते हैं महत्वपूर्ण तारीखों की। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 14 जुलाई 2026 से शुरू होगी और आवेदन करने का अंतिम तिथि 26 जुलाई 2026 निर्धारित की गई है। दोस्तों, अक्सर देखा जाता है कि अंतिम दिनों में वेबसाइट पर अधिक ट्रैफिक होने के कारण आवेदन करते समय समस्या आती है। इसलिए मेरा सलाह यह है कि यदि आप पात्र हैं तो अंतिम तिथि का इंतजार बिल्कुल ना करें और समय रहते अपना आवेदन पूरा कर लें। अब जानते हैं कि कुल कितने पद किस विभाग में निकले गए हैं। इस भर्ती के बारे में प्रमुख विभाग शामिल है। जो पहला विभाग है ऑडिट इंफॉर्मेशन सिस्टम, दूसरा विभाग है इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट अर्थात सिविल एवं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से जुड़े पद, तीसरा लीगल डिपार्टमेंट, चौथा विभाग सिक्योरिटी ऑफिसर। इन सभी विभागों में मैनेजर ग्रेड B, असिस्टेंट जनरल मैनेजर ग्रेड C तथा डिप्टी जनरल मैनेजर ग्रेड D के पद पर शामिल है। अब योग्यता की बात करते हैं। यदि आप ऑडिट इंफॉर्मेशन सिस्टम पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपके पास BTech, BE, BCA, MCA, MTech, MSc IT, कंप्यूटर साइंस अथवा संबंधित विषयों का डिग्री होना चाहिए। साथ ही साइबर सिक्योरिटी, IT, ऑडिट, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का अनुभव भी आवश्यक है। यदि आपके पास CISA, CISM, CISSP या एथिकल हैकर जैसे प्रोफेशनल सर्टिफिकेट है तो आपको अतिरिक्त प्राथमिकता मिल सकती है। अब बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट की। इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट पद के लिए उम्मीदवार के पास सिविल या इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में BTech या BE होना चाहिए। साथ ही बड़े संस्थानों, PSU या बैंकिंग सेक्टर में भवन निर्माण, ऑफिस मेंटेनेंस, टेंडरिंग या इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट का अनुभव होना आवश्यक है। अब बात करते हैं लीगल पद के लिए। लीगल पद के लिए उम्मीदवार का लॉ ग्रेजुएट होना अनिवार्य है। साथ ही बैंकिंग, फाइनेंस, सरकारी संस्थान या रेगुलेटरी बॉडी में संबंधित अनुभव होना चाहिए। यदि आप प्रैक्टिसिंग एडवोकेट रहे और बैंकिंग मामलों का अनुभव रखते हैं तो भी आवेदन कर सकते हैं। अब बात करते हैं सिक्योरिटी ऑफिसर पद के लिए। सिक्योरिटी ऑफिसर पद के लिए किसी भी विषय में ग्रेजुएशन आवश्यक है। इसके साथ उम्मीदवार भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना, पुलिस या पैरामिलिट्री में निर्धारित रैंक पर कार्य कर चुका होना चाहिए। यदि बैंकिंग सेक्टर में सिक्योरिटी ऑफिसर के रूप में अनुभव है तो यह अतिरिक्त लाभ देगा। अब बात करते हैं आयु सीमा की। मैनेजर ग्रेड B के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष और अधिकतम 35 वर्ष है। असिस्टेंट जनरल मैनेजर के लिए आयु सीमा 28 से 40 वर्ष रखी गई है। डिप्टी जनरल मैनेजर के लिए आयु सीमा 35 से 45 वर्ष निर्धारित की गई है। SC, ST, OBC, PWBD और अन्य आरक्षित वर्गों का केंद्र सरकार के नियमों के अनुसार आयु में छूट भी मिलेगा। मासिक ग्रॉस वेतन लगभग 1,29,000 रुपया तक हो सकता है। असिस्टेंट जनरल मैनेजर का लगभग 1,69,000 रुपया प्रति माह, जबकि डिप्टी जनरल मैनेजर का ग्रॉस वेतन 2,04,000 रुपया प्रति माह तक हो सकता है। इसके अतिरिक्त महंगाई भत्ता, HRA, मेडिकल सुविधा, पेंशन, अवकाश, परफॉर्मेंस लिंक इंसेंटिव तथा बैंक की अन्य सुविधाएं भी मिलेगी। इसलिए भर्ती वेतन और करियर ग्रोथ दोनों के दृष्टिकोण से काफ़ी आकर्षक है। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, क्या इस भर्ती में लिखित परीक्षा होगी? दोस्तों, आधिकारिक नोटिफिकेशन के अनुसार इस भर्ती में किसी लिखित परीक्षा का उल्लेख नहीं किया गया है। सबसे पहले उम्मीदवार का आवेदन और अनुभव की स्क्रीनिंग होगी। उसके बाद शॉर्टलिस्टेड किया गया उम्मीदवार को ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। अंतिम चयन पूरी तरह आपके योग्यता, अनुभव, इंटरव्यू प्रदर्शन और दस्तावेज का सत्यापन पर आधारित होगा। अब आवेदन शुल्क की बात करें। SC, ST और PWBD उम्मीदवार के लिए आवेदन शुल्क केवल 250 रुपया रखा गया है।
जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस उम्मीदवार को 1050 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा। शुल्क केवल ऑनलाइन माध्यम से जमा किया जाएगा। अब कुछ महत्वपूर्ण बातें जिन्हें बिल्कुल नज़रअंदाज ना करें। आवेदन करने से पहले सुनिश्चित करें कि आपके सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र, पहचान प्रमाण पत्र, फोटो, हस्ताक्षर और यदि लागू हो तो जाति प्रमाण पत्र तथा अन्य दस्तावेज तैयार हो। ध्यान रखें कि आवेदन पत्र में दी गई जानकारी बाद में बदली नहीं जा सकती। यदि कोई जानकारी गलत पाई जाती है तो आपका आवेदन किसी भी चरण में रद्द किया जा सकता है। दोस्तों, यह भर्ती फ्रेशर्स के लिए नहीं है, इसलिए आवेदन करने से पहले अपना अनुभव और पात्रता अवश्य जांच ले। यदि आपके पास आवश्यक अनुभव है तो आईडीबीआई बैंक जैसी प्रतिष्ठित संस्था में काम करने का यह शानदार अवसर बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने आईडीबीआई बैंक स्पेशल ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2026-27 का पूरी जानकारी विस्तार से समझी। यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो बैंकिंग सेक्टर में कार्य कर रहे हैं, नई नौकरी का तलाश में है। और यदि आपने अभी तक करियर पाथ इंडिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले सभी सरकारी नौकरी, बैंक भर्ती तथा शिक्षा से जुड़ी अपडेट सबसे पहले आपको मिलते रहे। मैं हूं तापस, आप देख रहे थे करियर पाथ इंडिया। धन्यवाद, जय हिंद, मिलते हैं अगली वीडियो में।